जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, इसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल बताऊँगा। एक दुकानदार ने 10 कलम के डिब्बे को 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदा, जिसमें से प्रत्येक डिब्बे में से 10 कलम है। ठीक है, और प्रत्येक कलम में से 12% का लाभ पे बेच दी गई, तो उसका कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए कुल विक्रय मूल्य क्या है। सिंपल से पहले हम सीपी निकालते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 10 पेन को कितना में क्या किया है, इतना में खरीदा है, सीपी 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 हो गया। अब बोला है कि 10 कलम में से प्रत्येक को 12% के लाभ पे बेचना है उसको। 12% के लाभ यानी इसको 112/100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी आपका कितना हो गया 1120। यही इतना ही रुपया उसका होगा। क्या होगा उसका, ये मतलब सीपी विक्रय मूल्य, मतलब उसका कुल लागत कितना पड़ेगा। कुल लागत उसको 1120 रुपये पड़ेगा। 1120 यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था। ये पूछा गया था आपका RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ग्रुप डी का 2018 का। मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। करना कुछ नहीं था, बस मतलब ये हम पूरा कॉस्ट निकाल लेते हैं। मतलब मेरा कितना खरीदी पड़ा था, सीपी मतलब कितना में हमने खरीदा था, और ख़रीदा था उसके बाद बोला गया था कि उसमें से हमको कितना का लाभ चाहिए। तो 12% का लाभ चाहिए था। जो सीपी था उसका 12% निकाल देंगे, वही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप ये 12% करते तो जो आपको प्रॉफिट होता वही निकलता, लेकिन इसमें 112 जब करेंगे तो टोटल कितना लाभ होगा वो निकल जाएगा। जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में जब बताया था तो इसमें क्लियर किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समीकरण दे दिया गया और इसका मूल्य आपको निकालना है, क्या होगा। ठीक है, अब चलिए, अब समीकरण क्या दिया है, x² + 2x x² + 2x + 2 = 0 हम कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाया गया तो बताया गया था b² - 4ac। ठीक है, ABC। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये निकालना है विवेचक। तो b कितना हो जाएगा, b 2 है तो 2 का स्क्वायर -4 × a कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 × c का मान कितना दिया है, 2 दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस, देखिए 4 × 2 = 8 -8, यानी यहाँ पे अब क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखिए -4 हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, d > 0, d < 0, मतलब ये यहाँ पे अब ये हो गया कि यहाँ से हम क्या होता है, जो मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा, ये काल्पनिक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका माइनस में आ गया था, इसलिए आपका मूल क्या बनेगा, यहाँ पे मूल आपका मूल काल्पनिक मूल आपका काल्पनिक हो, यानी मूल इसका काल्पनिक हो, यानी इसमें से ये नॉट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका किसका है, ट्रिगोमेट्री का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है।
एकदम सिंपल है। देखिए आपको याद होगा जब आपने ट्रिगोमेट्री पढ़ा होगा तो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजल टू 1, ठीक है। बस इसी को इधर उधर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इजल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि हाँ लिख सकते हैं। बस तो इतना के बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब ये देखिए भाग में है तो इसको हम भाग कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस, अब इसी को देखिए, अब 1 माइनस कॉस है, यानी अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस लिखा हुआ है, ये कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे, हाँ लिख सकते हैं। अब ये अंडर रूट है तो अंडर रूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक दिक्कत है। ये अगर आपको याद है, ये मेन ये फार्मूला अगर याद है तो अब इससे इजी प्रूफ बना सकते हैं। आप देखिए इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही देखिए आपका ये दिया था, एकदम बउआ वाला सवाल था, एकदम जूनियर क्लास का, ठीक है। लेकिन ये पूछा गया था कि इसमें ये रेलवे का क्वेश्चन है, आर बी का क्वेश्चन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको आता है तो आप इसको इजी प्रूफ बना सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि 1 से 90 तक संख्या में अंक 7 कितनी बार आता है, 1 से लेकर 90 तक में 7 कितनी बार आता है। तो देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में कितना बार आता है, 20 बार आता है। ये आपको पता है या नहीं है, उम्मीद करते हैं कि पता होगा, ठीक है। अब देखिए 100 तक, और हमको पूछा है 1 से 90 तक कितना आएगा, तो इसमें से एक घट जाएगा। कौन घट जाएगा, तो एक 97 जो आता है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में 20 को आता था, तो 1 से 90 तक में कितना आएगा, तो जो 97 जो आता था वो घट जाएगा, यानी 20 माइनस 1 इजल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं 19, यानी कितनी बार आता है, तो ये आपका 19 बार आएगा। एकदम छोटा सा लॉजिक का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है, हाँ। क्या यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 हो तो x का मान आपको निकालना है। यहाँ तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कम समय में आप कैसे निकाल सकते हैं 5x माइनस 24 इजल टू 0। देखिए अब क्या करना है, आपको जोड़ या घटा के आपको ये वाला लाना रहता है। तो इसको हम किस तरह तोड़ सकते हैं, यहाँ पे 8 × 3, 8 × 24, ये आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे इसको हमने तोड़ दिया, ये लास्ट टर्म देखना है, ठीक है। लास्ट टर्म हमने देखा, इसे हमने 8 × 3 में तोड़ दिया। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस। अब देखिए अगर इसको हम माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो ये मेरा टर्म आ रहा है, ठीक है, ये आ जा रहा है ना। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 24, और ये जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी ये दोनों मेरा फुलफिल कर गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये जो मान जो आता है ना, जस्ट इसका मान को पलट देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। अब लोग कहेगा कि सर यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। आप बोलेगा कि सर आप ऐसा क्यों किए, बोल सकते थे। तो देखिए हमने ये क्या किया था, ये हमने
बराबर के इधर का मान रखा था, तो यहाँ पे जब x का मान जब निकालते हैं तो बराबर के उस साइड जाता तो प्लस में हो जाता, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाता, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है। बराबर के इस साइड जाते हैं जब भी इक्वल के अगर ये साइड है 8x आता है, ठीक है, तो इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ तो इंटू में है, तो ये क्या जाएगा, बट्टा में हो जाएगा आपका, ठीक है। ये गुना में है तो इधर ये भाग में चला आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? हम आपको जो समझाना चाह रहे थे, हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि अगर इक्वल दिया हुआ, मान लेते कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये अभी प्लस है, तो इक्वल के इधर लाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से हम तोड़ेंगे कि मेरा मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाना चाहिए था, और जोड़ या घटा करके हमारा ये बीच वाला आ जाना चाहिए था। अगर आ गया तो आपका आंसर सही है, अगर यहीं पे नहीं आएगा तो फिर नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। और ये जो मान जो निकलेगा, जस्ट इसका मान को अपोजिट कर देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 8 + 3 कहीं है, ये कहीं दिख रहा होगा 8 + 3, हाँ ये तो लगता है ऑप्शन तो मिस्टेक हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये होना चाहिए था, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आप अगर इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते थे। आप क्या करते हो उस तरह से, तो यहाँ पे लिखते क्या, x² और ये हो जाता आपका कितना, -8x + 3x -24 = 0। ये करते, और फिर यहाँ से आप क्या करते, देखिए यहाँ से आप क्या करते, x कॉमन लेते, x -8 हो जाता, और यहाँ से आप क्या करते हैं, +3 कॉमन लेते हैं तो x -8 हो जाता, बराबर 0 करते हैं, ठीक है। अब देखिए x + 3 और x -8 यही आता, बराबर 0 होता। अब देखिए x बराबर, अब ये बराबर के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे x के बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा। और हमने क्या बताया, x बराबर -3 और 3 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। यही चीज़ तो हमने भी किया था। तो इतना जो आप करते हैं उससे बढ़िया था ना कि यही चीज़ हम कर देते, कोनो दिक्कत नहीं। ये चीज़ करने से आपको सुविधा हो जाएगी कि आपका समय बचत हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके छाप सकते हैं। अब मैं लगातार रेलवे के NTPC CB 2 और ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन लेके आऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, और नहीं तो फिर आप डिसलाइक कर सकते, कोनो दिक्कत नहीं, कहीं से नहीं है। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।